क्या वो स्पेस में गए थे? ममता जी ने भी कई ऐलान करे, मानो रोड बनाने का कहा है, तो थोड़ी ना दिहाड़ी की होगी। मजदूरी कोई और करता है, ठेकेदार कोई और होगा, इंजीनियर कोई और होगा, पेस देने रास्ता देना पड़ता है। और वो 3 महीना पहले हुई थी, उस वक्त चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई थी। मगर वो आप के माध्यम से मैं सारे विपक्ष वालों को कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए, 19 के काउंटिंग के बाद भी हमें ही काम करना है। ऐसे ढेर सारे काम हम करते रहेंगे, आपको इतना जी चलाने की जरूरत नहीं है। आज हुआ या काउंटिंग। कांग्रेस पार्टी का दावा यह है कि जो कुछ हुआ वो जवाहरलाल नेहरू की नीतियों का, इंदिरा गांधी के क्रियान्वयन का तरीका है, और ये तो कांग्रेस पार्टी कई बार ऐसा कर चुकी है, इसमें क्या बड़ी बात है? चलिए, अब उनको तो परिवार के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। वो मानते हैं कि एक परिवार के 4 लोगों ने ही पूरे देश को बनाया है। अब जो सवाल उठा रहे कि वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को मोदी जी भुना रहे हैं, तो जवाहरलाल जी वैज्ञानिक थे क्या? वो भी उन्होंने जरा सोचना चाहिए। जब आप सवाल करते हो तब किसी के और उंगली करते हो तो 4 उंगली अपनी और होती है, वो सारे को याद। आपको लग रहा है कि लोक लुभान फैसला नहीं, लेकिन कांग्रेस को पता नहीं लगा। उन्हें कह रहे हैं कि बीजेपी का धरातल खिसक रहा था, बीजेपी से दलित नाराज हैं, किसान नाराज हैं, इसलिए सारी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये बड़ा अनाउंसमेंट कर रहे हैं। देखिए रजत जी, इनके हाय तौबा को देखकर मुझे लगता है पूरी दुनिया जानती है धरातल किसका खिसक गया। एयर स्ट्राइक के बाद विपक्ष के चेहरों का नूर खत्म हुआ। जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक हुई, उसके बाद सबसे पहला आरोप आप पर लगा कि आपने कहा कि 250 आतंकवादी मारे गए, और पूछा कि ये फिगर कहां से लाए अमित शाह। ढेर सारे मीडिया रिपोर्ट में आए। मैं नहीं मानता किसी ने मीडिया रिपोर्ट नहीं देखी, ढेर सारे मीडिया रिपोर्ट में आए। अब फिर भी फिगर को मुद्दा बनाना है तो बना सकते। मेरे हिसाब से मुद्दा यह है कि आजादी के बाद पहली बार पहले सर्जिकल स्ट्राइक और बाद में एयर स्ट्राइक के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को ये दिखाने का साहस किया है कि हिंदुस्तान को कोई हल्के से नहीं ले सकता। हमारी सुरक्षा के साथ, हमारी सीमाओं के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। हमारे देश के जवानों की शहीदगी को, हमारे देश के जवानों के खून को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और अमेरिका और इजराइल के बाद आज भारत एक तीसरा देश बना है जिसमें दम है कि जो भारत की सीमाओं की सम्मान नहीं करता, उसके घर में घुसकर उसको सबक सिखाने का अगर किसी में हिम्मत है तो वो। अमित जी, ममता बनर्जी ने न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ा, वॉशिंगटन पोस्ट पढ़ा, और लोगों से कहा कि उन अखबारों में लिखा है कि कोई नहीं मारा गया, वो तो सिर्फ पेड़ पर बम गिरा के आ गए। अगर वो इतने दूर क्यों जाती है, बंगाली अखबार क्यों नहीं पढ़ती है, मेरी समझ में नहीं आता है। न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ने चली जाती है, वॉशिंगटन टाइम्स पढ़ने। इस देश में 22 भाषाएं बोली जाती है, पढ़ी जाती है, लिखी जाती है, कहीं पर नहीं पढ़ती, सीधा न्यूयॉर्क टाइम्स चली जाती है। किस पर भरोसा करती है? और कपिल सिब्बल तो कह रहे थे कि आतंकवादियों के शव देखना चाहती है देश की जनता, तो उनको वहां जाना चाहिए। बालाकोट जाएंगे तो दिखाई पड़ेंगे, वीजा की व्यवस्था कोई कर ही देगा, इनको जाना है। जनरल वीके सिंह ने तो कहा था कि अगली बार जब मोदी जी स्ट्राइक के लिए प्लेन भेजें तो इनको 1-2 लोग को उसके साथ बांध के भेज दें। चलिए, अब जैसा सवाल होता है ऐसे जवाब आते रहते हैं। सच्ची बात तो यह है कि सारे विरोधी दलों ने सभा की, मीटिंग की, और उस मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस एयर स्ट्राइक को भुनाने की कोशिश की, राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की। देखिए, राजनीतिक लाभ का मुद्दा नहीं है रजत जी। क्या आप मानते हैं, इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं नाते, कि देश की सुरक्षा चुनाव का मुद्दा नहीं हो सकता? मेरा मानना है कि देश की सुरक्षा चुनाव का प्रमुख मुद्दा होना चाहिए, महत्वपूर्ण मुद्दा। उनके स्टेटमेंट और पाकिस्तान के नेताओं के स्टेटमेंट दोनों को मिलान कर दीजिए, आपको कोई अंतर नहीं पड़ेगा, सिर्फ नाम का ही अंतर मालूम पड़ेगा। और जब सामने से हमला होता है तो समय तय करने का काम हम नहीं कर सकते। आतंकवादी जब हमला करते तभी उनको जवाब देना पड़ेगा। चुनाव है या नहीं है वो नहीं दे सकते। और मुझे बताइए, पहले सर्जिकल स्ट्राइक में भी हमने जवाब दिया, कहां चुनाव थे? कोई चुनाव नहीं थे।
सर्जिकल स्ट्राइक के समय भी समय गवाए बगैर उरी की घटना होने के 15वें दिन हमने घर में घुसकर मारा। इमरान खान तो डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक भारत में चुनाव है तब तक अलर्ट रहना पड़ेगा, कभी भी फिर से हमला हो सकता है। भारत ने कभी भी हमला करने की पहल नहीं करी है। जब हमला वहां से होता है, गोली वहां से चलती है, हमने गोला चलाकर जवाब दिया है, ईंट का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब से मैंने घोषणा की है कि भारत की जनता को, जो गरीब लोग हैं उनको 72,000 रुपए दिए जाएंगे साल के, तब से बीजेपी के सारे नेता डर गए हैं। अमित शाह भी डर गए हैं, नरेंद्र मोदी भी डर गए हैं। आपके बोलते ही सारा सदन हंसने लगा। ये वास्तविकता है। रजत जी, श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हम गरीबी हटाएंगे। श्रीमती गांधी ने नारा दिया चुनाव में, हम गरीबी हटाएंगे। राजीव जी ने भी नारा दिया गरीबी हटाएंगे। सोनिया जी ने भी नारा दिया हम गरीबी को हटाएंगे। अब राहुल जी भी नारा दे रहे हैं हम गरीबी को हटाएंगे। तो 5 पीढ़ी से वो एक काम को कर रहे, कर नहीं पाए। मेरा विपक्ष के नेताओं को कहना है कलेजा मजबूत रखिए, इस काउंटिंग में पीक आएंगे और इस काउंटिंग में जो मतों का प्रतिशत होगा, जीतने का अंतर होगा, कच्चे पोचे हृदय वाले के दिल दहल जाएंगे। इस प्रकार का ये मैं भी एक सवाल आज पूछ लेता हूँ आपकी अदालत में आपको। मुझे बताइए रजत जी, जो एक दूसरे का मुंह नहीं देखते थे इकट्ठा क्यों हुए, आप बता सकते हैं? एक गठबंधन क्यों करे? अगर इतना सारा हमारा फेलियर हो तो भैया लड़ लो। जो एक दूसरे की नमस्ते नहीं करते थे, नमस्ते लेते नहीं थे, वो सारे लोग चिपक कर मोदी 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 कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो भाई? कौन डरा हुआ है? तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय।